लाइफ इज़ लाइक शुगर चैनल में आप सबका स्वागत है। हैप्पी गुड मॉर्निंग के साथ हम करते हैं आज की शुरुआत। और हैप्पी गुड मॉर्निंग मेरी लाडो रानी के साथ। तो भाई आज मेरी लाडो रानी ने करी है न्यू हेयर स्टाइल। तो भैया इनको अपनी हेयर स्टाइल छोटी सी चोटी नहीं पसंद आ रही है, तो मम्मा आप निकाल दीजिए, मैं गर्ल्स हूँ, गर्ल्स छोटी नहीं बनाते हैं। बस ऐसे ही रोई रोई कर रही हैं और ऐसे ही रोते रोते में इनकी आ जाती है वैन और ये चली जाती हैं। थोड़ा सा उदास है, मम्मा से गुस्सा है, ना ही मम्मा से ये बाय बाय कर रही है, ना मम्मा को आज पार करके गई गुस्से में। लेकिन कोई नहीं, बच्चे मम्मा की बातों को ध्यान नहीं रखते हैं और फिर से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर वैन आ गई है, मेरी लाडो रानी वैन में बैठ गई है। तो बस स्टार्ट होता है मेरा सुबह का रूटीन, मेरा काम। इनके और नित्या के जाने के बाद में ही मेरा और दूसरे काम होते हैं। तो मेरी सुबह की पूजा हो गई है, मेरे कान्हा जी भी तैयार हो गए हैं। भाई मेरे दोनों बच्चों को तैयार हो जाने के बाद में, स्कूल जाने के बाद में कान्हा जी को भी तैयार करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरे कान्हा जी, मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो गया और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं आज। तो बस आज की पूजा हो गई है और चलते हैं अपने किचन। वहाँ पर सुबह की गर्मा गर्म चाय बना करके पहले चाय लेते हैं, उसके बाद में दूसरे काम। तो मेरा सुबह का गर्म पानी हमने सबसे पहले ले लिया था, मतलब नहाने के बाद ही ले लिया था, इसलिए चाय जल्दी हो जाएगी पूजा के बाद में ही। तो यहाँ पर अब हम किचन में, मेरी चाय वगैरह हो गई थी। तो आज हम बनाएंगे मट्ठे वाले आलू, दही वाले आलू बोल दीजिए, छाछ वाले आलू बोल दीजिए, कुछ भी। लेकिन ये हमने तड़का लगा दिया, जीरा और हमारे रेगुलर वाले मसाले, साथ में आलू डाल देंगे और थोड़ा सा, अभी इसमें नमक नहीं डालेंगे बस। और जब आलू अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो जाए, उसके बाद में हमने ये दही में पानी डाल के अच्छे से फेंट दिया था और उबाल लेने के बाद में नमक डाल देंगे और ये फटाफट यमी सी दही वाले आलू, छाछ वाले आलू बनकर तैयार हो गए। और यहाँ पर बज गए हैं 2:30 हो चुके थे और हम रेडी भी हो चुके थे जाने के लिए। तो आज है अभिषेक, पार्थिव शिवलिंग अभिषेक के लिए हम जा रहे हैं। तो बस सावन के दिन चल रहे हैं, तो ये सब चलता ही रहेगा। और मेरी लाडो रानी भी स्कूल से आ गई थी, तो बस इनका ही वेट था और हम जा रहे हैं मंदिर अपनी लाडो रानी के साथ में। वहाँ पर आपको सबसे मिलवाते हैं और दिखाते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। मंदिर आकर के देखा तो सभी लोग आ गए थे और सब ने पार्थिव शिवलिंग बना करके तैयार भी कर लिए थे। ऐसा लग रहा था हम ही सबसे लेट है, क्योंकि वैसे भी 1 बजे का टाइम था और हम
2:30 बजे आ रहे हैं। शिव्या की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि अगर हम आ जाते तो मेरी शिव्या को कौन रिसीव करता, फिर वो बाहर रोती रहती। मेरा आधा मन पूजा में रहता, आधा मन शिव्या में। इसलिए कोई भी काम करो तो संतुष्ट होकर करो। तो यहाँ पर हम मंदिर आ गए हैं, सभी लोग शिवलिंग बना करके तैयार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम भी फटाफट अपनी पूजा करने के लिए शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना करके तैयार करते हैं और फिर पूजा करते हैं। और जब हम शिवलिंग बना रहे थे ना, तो बहुत अच्छा सा मन में शांति सी फील हो रही थी, बहुत अच्छा सा लगता है। और पूजा पाठ करने के बाद में मन में जो शांति सी होती है ना, वो कहीं भी कुछ भी कर लो वो प्राप्त ही नहीं हो सकती है। ये मेरे शिवलिंग नहीं बने हैं, ये हमने नहीं बना के तैयार किए हैं, ये सबके बन कर के तैयार हो चुके हैं। जिन्होंने बना लिए हैं उनके आपको दिखा रहे हैं। किसी ने 108, किसी ने बहुत सारे 151 ऐसे बना कर के तैयार किए थे। तो मेरे पास टाइम कम था, तो बिना गिनती के ही हमसे जितने भी शिवलिंग बन पाए हमने बना कर के तैयार कर दिए और उनका पूजन कर दिया, जैसे कि ये सब लोग कर रहे हैं। अभी पंडित जी नहीं आए हैं। शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके उनको सुंदर से सजाते हैं, फिर उसके बाद में पूजा करते हैं। और ये हैं हमने बना करके शिव जी बना करके शिवलिंग बना करके मिट्टी के तैयार कर दिए हैं। और यहाँ पर पंडित जी आ गए थे, अभिषेक और पूजा भी हो गई थी। और अब आरती होने के बाद में बस हम आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि उसके पूजा के बीच में तो हम आपसे मिल नहीं सकते थे। तो बस आरती हो गई है, पूजा हो गई है, पार्थिव शिवलिंग अभिषेक हो चुका है। और बस जो पूजा करने के बाद में अद्भुत मन में खुशी प्राप्त होती है ना, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। और यहाँ पर आप जितने लोग भी देख रहे हैं ना, सबके फेस में वैसी ही प्रसन्नता है, वैसा ही भाव है जो पूजा करने के बाद में एक बहुत सबके फेस में देखते हैं। और बहुत अच्छा सा प्रतीक हो रहा है सबके साथ में पूजा करके और पार्थिव शिवलिंग अभिषेक करके अच्छा सा लगता है। और बस यहाँ पे पूजा हो गई है, तो बच्चे नीता भी स्कूल से आ गई है। तो बस अब हम इनका विसर्जन करते हैं और उसके बाद में घर चलते हैं। पार्थिव शिवलिंग अभिषेक करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पार्थिव शिवलिंग अभिषेक करने से, पूजा करने से, भगवान शिव की पूजा करने से हमारे दुख, दारिद्र्य, दुख, शारीरिक कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। तो बस इसी प्रार्थना से भगवान से हम पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमें सद्मार्ग पर, रास्ते पे दिखाते रहिएगा। जब हमारे कर्म ही नहीं खराब होंगे तो हमारी गति क्यों खराब होगी। तो भगवान के चरणों में जब रहेंगे ना, भगवान की पूजा करेंगे, तो हमारी बुद्धि हमारी एकाग्रचित होगी और हमेशा हम अच्छा कार्य करते रहेंगे समाज में रह करके, और हमेशा ही हम स्वस्थ रहेंगे। बस इसी प्रार्थना के साथ में आज की हमारी पूजा भी संपन्न होती है।
हमारे कॉलोनी में बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम होते रहते हैं और इस धार्मिक प्रोग्राम का संचालन करना श्रेय लक्ष्मी आंटी को जाता है, जो कि कॉलोनी में साल भर के जितने भी पूजा पाठ होते हैं उनका संचालन करना, सबको एकजुट करना, उसका श्रेय आंटी जी को ही जाता है। और थैंक यू भी बोलते हैं कि उनके माध्यम से, उनके ही दिशा निर्देशों के द्वारा ही हम सब पूजा पाठ में एकजुट होकर के अपनी सहभागिता दे पाते हैं। तो बस आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा और पूजा पाठ करने के बाद में घर में आ गए और अब हम तैयार कर रहे हैं। आज तो एकादशी है तो चावल तो बना नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड पे इडली सांभर की तैयारी कर रहे हैं कि कल बच्चे इडली सांभर अपने टिफ़िन में ले जा सके। कोशिश तो करेंगे कि बच्चे ले जा पाएँ, लेकिन तैयारी करने में क्या है, तैयारी करके रख देते हैं। तो ये चावल और उड़द की दाल बिना छिलके वाली उनको पीस करके हम रख देते हैं। इनको हमने सुबह ही फुलो दिया था। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तो प्लीज़ आप अगर व्लॉग अच्छा लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे कि हम बहुत ही अच्छे और भी अच्छे तरीके से हम अपने व्लॉग आपके लिए लेकर आ पाएँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। बाय बाय।